क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? देखो कल हमने ये देखा था, ये हमारा नॉर्थ पोल रहेगा, ये साउथ पोल। इसके थ्रू हमें क्या मिल गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में समहाउ समहाउ अगर हम इस कॉइल को रोटेट करते हैं, इस कॉइल को रोटेट करते हैं, ठीक है, इस कॉइल को अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये इसका एरिया जिस प्लेन में है वो प्लेन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, इसके साथ होने वाला एंगल चेंज होगा। तो उसके कारण क्या होने वाला है? सो हमें पता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, ए हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब देखो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन ने दिया है, ये कहता है माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। ये फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लिया, बी ए कॉस थीटा, बाकी माइनस डी डी टी वैसा ही रहा। अब बी, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? तो म्यू नॉट एन आई, ए वैसे के वैसा ही, थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इसके बीच में का एंगल है, ठीक है। अब इसमें से म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, अगर मीडियम चेंज नहीं होता है तो वो नहीं चेंज होने वाली है। एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉइल, ये वाला कॉइल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉइल, ये भी फिक्स रहेगा। आई, ये भी फिक्स है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लो होने वाला, देखो ये म्यू नॉट एन आई, ये किसके जगह पर लिख रहा हूं मैं? बी, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के जगह पर। दिस इज नॉट इंड्यूस करंट, सो म्यू नॉट भी फिक्स है, एन भी फिक्स है, आई भी फिक्स है, इस कॉइल का एरिया भी फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है? कॉइल घूमने के कारण उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये थीटा एंगल चेंज हो रहा है, इसलिए ये म्यू नॉट एन आई ए बाहर निकाला, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, ये साइन थीटा बचा। अब हमने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन आई ए, इसको साइन थीटा लिखा, ठीक है। अब ये वैल्यू फिक्स है इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। इसी रिलेशन को देखो हम अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे? सो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो कुछ भी है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो ये सिर्फ रहेगा बी डॉट ए, ठीक है। इसको हमने बी ही रखा, इसको हमने बी ही रखा। सो बी भी कांस्टेंट है, अगर परमानेंट मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो अभी हमने देखा ही था। ए भी कांस्टेंट है, क्या थीटा कांस्टेंट है क्या? तो थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, सो थीटा के जगह मैं इसे ओमेगा टी लिखता हूँ, ठीक है। ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये एक्सेल जिस ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। टी कोई भी टी इंस्टेंट की कंडीशन है, ठीक है। ये वाले टी, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो देखो बी आइदर परमानेंट मैग्नेट हो सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ अपने हाथ में है। ए, एरिया भी अपने हाथ में है, इन दोनों को अगर अपन चेंज नहीं कर रहे तो ये बाहर आ जाएंगे। सिर्फ कॉस ओमेगा टी, ये थीटा चेंज होने वाला है, इसमें से भी ओमेगा अगर फिक्स है तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा इज फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए ये ओमेगा बाहर निकल जाएगा, डी टी बाई डी टी विल बी 1, ठीक है। सो ये बन जाएगा बी ए ओमेगा, इसको अपन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। दिस इज फॉर सिंगल कॉइल, ये सिंगल कॉइल के लिए। अगर ऐसे मल्टीपल कॉइल रहेंगे तो यहाँ पर एन फैक्टर ऐड हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ सिंगल कॉइल के लिए लिखा, ठीक है। सो इन केस देयर आर नंबर ऑफ कॉइल्स, तो यहाँ पर एन ऐड हो जाएगा,
ठीक है, बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। सिंगल कॉइल है जैसे यहाँ पर दिखाया है, तो ये बी ए ओमेगा रहेगा। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये कॉइल घूम रहा है और अपने आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए ये फैक्टर भी, एन फैक्टर भी फिक्स रहने वाला है। ये हो गया थीटा, ये टी, और हम कह सकते हैं इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बी ए ओमेगा सिंगल टर्न, इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा एन टर्न्स। ठीक है, अब फिर हमने कहा कि अब देखो, अभी अगर शुरुआत में ये कॉइल इस प्रकार से है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है, बी की डायरेक्शन फिक्स है, तो अभी ये एरिया वेक्टर और ये बी, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, इनके बीच का एंगल 0, साइन 0 इज 0। सो ये हमारा रिलेशन जो है इप्सिलॉन, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का ईएमएफ विल बी इप्सिलॉन नॉट इनटू साइन 0, साइन 0 इज 0, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी 0, एंगल 0 है, इसलिए ईएमएफ 0 आया। फिर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वैसी ही है और एरिया वेक्टर अभी अपवर्ड है, अब एंगल 90 हो जाएगा, इप्सिलॉन विल बी इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर अब एंगल 180 हो गया, तो इप्सिलॉन फिर से साइन 180 इज 0, तो इप्सिलॉन इंड्यूस ईएमएफ विल बी 0। अब फिर से ये एंगल 270 हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस इप्सिलॉन नॉट। फिर से ये अपने ओरिजिनल कंडीशन पर आ गया, जो 1 में थी वही कंडीशन आप 5 में देख रहे हो, इसलिए अभी एंगल 360 या 0 पकड़ेंगे, तो साइन 0 इज 0। अगर ऐसा है तो देखो, यू विल रियलाइज ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और उसके कारण ये जो इंड्यूस करंट है, ये इस प्रकार से साइक्लिक ऑर्डर में वाइब्रेट, ऑसिलेट होते रहेगा। ठीक है, इस करंट का बिहेवियर, इस ईएमएफ का बिहेवियर जिस प्रकार से डायग्राम में दिखाया है उस प्रकार से रहने वाला है। अब इसको रोटेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये रोटेशन क्यों हो रहा है कॉइल का, इज बिकॉज वी हैव यूज्ड सम एजेंसी टू रोटेट दिस एक्सेल। कौन सी एजेंसी हो सकती है, इसे विंड मिल पर लगा दो, विंड के काइनेटिक एनर्जी से रोटेट होगा। इसको एक टरबाइन से कनेक्ट कर दो और उस टरबाइन को आइदर स्टीम से या वाटर से या कॉम्प्रेस्ड एयर से आप रोटेट कर सकते हो, एग्जॉस्ट गैस से भी आप इसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, समहाउ आपको इसे रोटेट करना है, आप छोटे लेवल पर इसे पैडल मार के रोटेट कर सकते हो। ठीक है, सो कैसे भी आप इसे रोटेट करो, मैग्नेटिक फील्ड अगर उसके आजू बाजू में है, तो मैग्नेटिक फील्ड में यह कॉइल अगर रोटेट होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इंड्यूस ईएमएफ है तो इंड्यूस करंट रहेगा। ठीक है, सो बस इतना सिंपल इसका वर्किंग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह आप म्यू नॉट एन आई इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, अगर इतना सब कुछ पक्का है तो अभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं, बिल्कुल सिंपल आसान। देखो क्या दिया है हमें, स्क्वायर लूप
Offside 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed vertically in a plane with magnetic field B is 0.10 टेस्ला। ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट और ये प्लेन की डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट। ठीक है, फिर आपको कहा द मैग्नेटिक फील्ड is decreased to 0 in 0.70 second. Find the magnitude of induced EMF. Find induced EMF and current during this time if decrease in EMF is steady. Sorry, decrease in magnetic flux ठीक है, देखो क्या कहा है, एक कॉइल है, अगर इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ मानते हैं, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमारा कॉइल शुरुआत में ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, इस प्रकार से ईस्ट वेस्ट ही है। हाँ, ईस्ट वेस्ट प्लेन में हमारा कॉइल रखा है। ठीक है, और अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक प्लेन है अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये प्लेन है और नॉर्थ डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? 0.10 टेस्ला। ठीक है, अब आपको कहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट बता दो। कैसे करोगे? देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन तो हमें पता है, क्या रिलेशन है? माइनस d∅dt। ठीक है, और इंड्यूस करंट का क्या रिलेशन होगा? ईएमएफ अपॉन आर। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। d∅dt की वैल्यू क्या आएगी? फाइ p डॉट a b a cos थीटा। ठीक है, क्लियर? ये वैल्यू क्या आ जाएगी? बी का मैग्नीट्यूड ये चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? बी ए चेंज हो रहा है। ठीक है, सो देखो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा
मेरा फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल देख लेते हैं। बी की वैल्यू है 0.10, एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर -2 इसका स्क्वायर, बी ए कॉस। अब कॉस एंगल कितना रहेगा, ईस्ट वेस्ट प्लेन, और इस प्लेन के साथ ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कितने का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का, सही है। ये मेरा प्लेन है, इसके साथ ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल रहेगा। सो कॉस 45 इज 1/√2, सही है क्या। सिर्फ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, देखो 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1, दिस इज 10 टू द पावर -1, 10 to the power 1, 10 to the power -2, 10 to the power -1, -1 to the power 2, 10 to the power -2, so ये बन रहा है 10 to the power -3 अपॉन √2। ये इनिशियल फ्लक्स है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अभी अपने को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है। फाइनल फ्लक्स कितना रहेगा, द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस टू 0, बी की वैल्यू 0 हो गई तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स कितना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अपन अभी सिर्फ किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसा कुछ पूछा है क्या, नहीं, तो अपन सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो ये आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स, दैट इज 10 टू द पावर -3 अपॉन √2, कितने समय में हुआ, d∅dt, कितने समय में हुआ है, तो ये हुआ है 0.70 सेकंड, ठीक है। तो ये हमें दे देगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। So if I am not wrong, this is 10 to the power -3, √3 की वैल्यू 1.4 इंटू 0.7, ठीक है। 1.14 जा 98, 1.4 इंटू 0.7 इज 0.98, मतलब 0.1 के पास जाएगा। ये आंसर 10 टू द पावर -1 अपॉन 1, 10 टू द पावर -3 वोल्ट, ठीक है। या आप इसे कह सकते, चलेगा 10 टू द पावर -3 वोल्ट। तो ये करंट कितना आ जाएगा, ये करंट आ जाएगा 10 टू द पावर -3 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 0.5, so this is 1/1 upon 0.5, that is 10/5 मतलब 2, 2 into 10 to the power -3 एम्पियर, इसे आप 2 मिली एम्पियर एंड 1 मिली वोल्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। सर यहाँ पर डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, डिफरेंशिएट तब करते जब हमें फाई का रिलेशन पता रहता है इन टर्म्स ऑफ टी। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल दिया है और कहा है डिक्रीज ऑफ फ्लक्स इज स्टेडी रेट, लीनियर रिलेशन है, तो डायरेक्टली डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी किया तो चलेगा, ठीक है। चलो जाए आगे।
हाँ सर। चल एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या कहा है क्वेश्चन में। द मैग्नेटिक फ्लक्स threading a metal ring varies with time t. According to relation phi b equal to 3 times at cube minus bt square, जहां पर a की वैल्यू है 2.00 सेकंड टू द पावर -3 एंड b की वैल्यू है 6.00 सेकंड टू द पावर -2। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग is 3। Determine Imax between time interval t equal to 0 to t equal to 2.0 सेकेंड। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ऐसा ही है, यहाँ पर फ्लक्स का रिलेशन है। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ विल बी डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन आ जाएगा माइनस डी डी टी ऑफ 3at क्यूब माइनस बी टी स्क्वेयर। क्या आ जाएगा ये -3 बाहर, a टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वेयर माइनस बी टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम करंट पूछा, इसके डायरेक्शन के बारे में कुछ पूछा है क्या? नहीं सर, इसके डायरेक्शन के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, सो अपन अभी करंट का रिलेशन लिखते हैं, I इक्वल टू, डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है हमें, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सो इसका मॉड आ जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट 3at स्क्वेयर माइनस 2bt अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया है 3 ओम, 3at स्क्वेयर माइनस 2bt। अब मुझे बताओ मैक्सिमम करंट कैसे निकाल सकते हो बिटवीन टाइम इंटरवल 0 सेकंड टू 2 सेकंड। कैसे निकाल सकते हो? तो यहां पर आपको कुछ बेसिक चीजों के तरफ जाना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन की। आपको पता है आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आई की वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम कब रहेगी? when di by dt is equal to 0। और फिर आप कहते हो ये मैक्सिमम रहती है जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका ये निगेटिव आता है, ये मिनिमम रहती है
जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो अपन पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं डी आई बाई डी टी का। कितना आ जाएगा, डी डी टी ऑफ थ्राइस ए टी स्क्वायर माइनस 2bt, ये आने वाला है 3a बाहर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, सो 3a इंटू 2t, 6 टाइम्स 80 माइनस 2b, ठीक है। सो क्या यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा क्या, कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आने वाली है। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है ये कैसे पता चलेगा, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो, डी टू आई बाई डी टी स्क्वेयर दैट इज डी डी टी ऑफ डी आई बाई डी टी दैट इज डी बाई डी टी ऑफ 680 माइनस 2b। अब 6 से बाहर आ जाएगा, 2b कांस्टेंट है, 2b का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, सो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि a देखो a पॉजिटिव है, 6a इज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन, एक सेकंड ना, यहाँ पर करंट की वैल्यू मिनिमम आएगी, मिनिमम मतलब, अब देखो हाँ यहाँ पर माइनस साइन हमने इग्नोर किया है, इप्सिलॉन लिखा है, अगर माइनस साइन आता तो ये मिनिमम वैल्यू मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता। अपने को क्या पता है, डी आई बाई डी टी यहाँ पर वैल्यू जब 0 रहेगा उस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम रहेगी। अब ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू प्लस आई रहेगी तो मिनिमम वैल्यू माइनस आई रहेगी। मैग्नीट्यूड वाइज ये मैक्सिमम ही है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। सो अभी हमें जरूरत क्या है, अभी हमें जरूरत है ऐसा टाइम फाइंड आउट करना जहां पर डी आई बाई डी टी 0 हो रहा है, क्योंकि उसी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा रहता है। सो फॉर आई मैक्स 680 minus 2b equal to 0, that is t equal to 2b upon 6a, that is b upon 3a। b की वैल्यू पुट करता हूँ 600 सेकंड टू द पावर माइनस 2, 6 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू सेकंड टू द पावर माइनस 3, 6 6 कैंसल, दिस इज 1 by 2, सेकंड टू द पावर माइनस 2 सेकंड टू द पावर माइनस 3, 1 by सेकंड नीचे, ठीक है। सो ये आ जाएगा, सॉरी एस टू द पावर माइनस 2, एस टू द पावर माइनस 1, एस टू द पावर माइनस 1 ऊपर गया तो सेकंड रहेगा, 6 6 कैंसल, 1 by 2 सेकंड, ठीक है। सो करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम उस पॉइंट सर पर रहेगा, हाँ सर वो 3A है नीचे। ओके सॉरी 3a है ना, ओके फिर तो आसान हो गया, फिर ये क्या आएगा 1 सेकंड। सो करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी मैक्सिमम when value of t equal to 1 in this relation। so निकाल लो I max, क्या आने वाला है I max, t की वैल्यू 1 पुट कर दो, दूसरे पेज पर करते हैं क्या रिलेशन है, देखो 380 स्क्वायर माइनस 2bt, 380 स्क्वायर माइनस 2bt, I max इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू है इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू b की वैल्यू है 6 इंटू 1। तो आई मैक्स आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 2 जा 12
गलत कर रहा हूँ क्या मैं कुछ? कितना आ जाएगा? देखो तो एक बार रिलेशन में कहीं पर गड़बड़ तो नहीं की है। सही है ना, कहीं पर गड़बड़ नहीं की है ना? कैलकुलेशन एक बार देख लो। 3 टाइम्स 80 क्यूब माइनस BT स्क्वेयर, सही है। ठीक है। सो EMF आ गया, -3 बाहर आए, दिस इज 3 टाइम्स 80 स्क्वेयर -2 टाइम्स BT, बिल्कुल सही है। करंट आ गया, EMF अपॉन R, 3 कैंसल, 380 स्क्वेयर -2BT, बिल्कुल सही है। करंट मैक्सिमम कब रहेगा? जब डेरिवेटिव 0 रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव लिया, 3A बाहर, 2T 680 -2B, बिल्कुल सही है। 2B अपॉन 6 है, दैट इज B अपॉन 3A, ये भी सही है। B की वैल्यू लिखी 3 इंटू A, ये वैल्यू ठीक पुट की है, हाँ सही है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 3 2 जा 6 -12, ये वैल्यू आ गई -6 एम्पियर। सो करंट की मैक्सिमम वैल्यू विल बी -6 एम्पियर। -6 मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड माइनस है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो अभी अपने को डायरेक्शन पूछी नहीं है, तो अपन ने यहाँ पर मॉड लेना चाहिए। So Imax will be 6 एम्पियर। आया क्या दो क्वेश्चन में डिफरेंस ध्यान में? एक इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं जहां पर फ्लक्स ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है और उसका रिलेशन पता है। एक इसमें इनिशियल फ्लक्स की और फाइनल फ्लक्स की वैल्यू दे देंगे और इंड्यूस ईएमएफ पूछ लेंगे। ठीक है। देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन रुकेंगे। क्या क्वेश्चन है? अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is placed in uniform magnetic field of 0.04 Tesla with its plane perpendicular to magnetic field। ठीक है। इफ रेडियस ऑफ लूप is shrinking at a rate of 2 mm per second, the induced EMF in the loop
when radius is 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कहा है देखो, क्वेश्चन समझ लो। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला, ठीक है। एक कोई लूप है, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और अब क्या हो रहा है, इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड शायद से इस प्रकार से अंदर जाने वाली होगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस लूप की रेडियस कम हो रही है, ये लूप छोटा छोटा हो रहा है। अब देखो, अब ये लूप अगर छोटा छोटा हुआ तो क्या इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है क्या? हाँ सर, एरिया चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होता है, बिकॉज फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। दिस इज बी ए कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू आइदर 0 या 180, सो ये रहेगा बी ए इतना। सो अगर ये लूप की रेडियस चेंज हुई तो एरिया चेंज होगा, मतलब इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। सो देखो, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई, दैट इज माइनस डी डी टी ऑफ बी इंटू ए। अब ए बी यूनिफॉर्म है तो यह आ जाएगा बी इंटू डी ए बाई डी टी। मैं इसे लिखता हूं बी इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। डेल्टा ए इज नेगेटिव, ठीक है, इसलिए माइनस साइन गायब हुआ, या सिंपली ऐसा लिखना पड़ेगा माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। और अब आप ईएमएफ लिखो, बी की वैल्यू कितनी है 0.04, डेल्टा ए, फाइनल एरिया कितना रहेगा, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसके पहले कितनी होगी 2.2, सो फाइनल इज पाई इंटू पाई इंटू 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर से रिड्यूस हो रहा है या 2 mm से रिड्यूस हो रहा है? ओके, सेंटीमीटर से। तो मुझे लिखना पड़ेगा ये तो 2 mm से रिड्यूस हो रहा है, तो 2.2 mm रहेगा। हाँ सर, इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर चलेगा, और फिर उसका डेरिवेटिव? चलेगा, तो भी चलेगा, एक ही आएगा। आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, इसके बाद डायरेक्टली दोनों साइड दोनों डायरेक्शन से किया तो भी चलेगा, बी इंटू डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। ये आ जाएगा बी इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2r, लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगी, कहाँ से कहाँ तक लिमिट डी रहेगी, आर बाई डी टी भी आएगा ना? डी आर बाई डी टी भी आएगा,
लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? क्या लिमिट पुट करने की जगह डायरेक्ट आर की वैल्यू पुट कर दो। डायरेक्ट हाँ, बी की वैल्यू लिखो, कितनी है बी की वैल्यू? 0.04। पाई की वैल्यू 3.14। 2, आर की वैल्यू रेडियस कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 10⁻²। और डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है डी आर बाई डी टी की वैल्यू? 2 mm। 2 mm पर। तो 2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है, बस अब कर लो सॉल्व, जो कुछ भी वैल्यू आएगी कितनी आती है देखो। 2 2 2 8, 8 4 जा 32। ठीक है, ये 0.32, 0.32 इंटू 3.14, सही है ना? 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। सो ये 0.32 आ जाएगा। 0.32 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5। कितनी आ जाएगी वैल्यू देख लो। जो कुछ भी आंसर आएगा दैट विल बी बोल्ड। सही है, ऐसा किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा किया तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से ईएमएफ पे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ,